गुरुजी, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों के जीवन में कई बार ऐसा अंतराल है कि उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति जो बहुत आगे हैं इस पथ पर, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो क्या इच्छा का पूरा होना ही आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति या अग्रज होने का प्रणाम है? ये विभिन्न आयामों में हम कामों को करते हैं। जो वास्तविक संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, जिन्होंने जीवन के सभी तरह के रहस्यों को, सभी तरह के सीक्रेट्स को, सभी तरह के हिडन मिस्ट्रीज को साक्षात्कार कर लिया है, उनके साथ रूबरू हो गए हैं, उनके साथ जुड़ गए हैं, उनका ना तो कोई इच्छा शेष रहती, ना उनकी कोई आकांक्षा शेष रहती, ना ही उनके कोई प्रश्न शेष रहते, और ना उनका कोई मालिन्य शेष रहता। अपितु होता तो ये है कि कई बार इस पूर्ति की अतिशयता और अधिक श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसारित करती है। इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी सद्गुरु की कोई इच्छा शेष रह गई है, या वो कुछ करना चाहते हैं तो वो हो नहीं रहा है, जैसा आपके प्रश्न से शिल्पा के पता चलता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो महान आत्माएं हैं, जिसको महात्मा शब्द भी वहीं से बना है, वो उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो अभिप्साएं हैं, उनकी जो उत्कंठाएं हैं, उनकी जो अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, वो उनकी सीमित कभी नहीं होती। उसमें सच्चे बात देखेंगे, अच्छे अर्थों में देखेंगे तो उसमें उनका निजता के तौर पर अपनी सेल्फनेस को देखते हुए, उनके स्वार्थ को देखते हुए, उनकी अपने अपनत्व को देखते हुए, तो कोई इच्छा कहें या बात कहें, वो शामिल ही नहीं होती है। उनकी वो अवधारणाएं, उनकी वो ख्वाहिशें, उनके वो ख्वाब, वो समग्र रूपेण होते हैं, वो बहुआयामी होते हैं, वो बहुत बड़े अर्थों में होते हैं, और बहुत बार कुछ अनुशासनों की स्थापना, कुछ नियमों के प्रतिपादन, कुछ नूतनतम सत्यों के उद्घाटन और कुछ व्यवस्थाओं के समुचित निष्पादन और निरूपण के निहितार्थ उकृत्य होते हैं। महाभारत हुई, उसमें भगवान श्री कृष्ण उसके मुख्य सूत्रधार के रूप में हमें दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, और थे भी। लेकिन उसमें उनकी क्या इच्छा है? कुछ भी नहीं। और सच्ची इच्छा को अगर आप प्रतिबिंबित करना चाहें, परिलक्षित करना चाहें, देखना चाहें, तो शायद जिस तरह से उनका जो पूरा का पूरा एक प्रयास रहा है, वो उसको रोकने की दिशा में है। वो अपने सम्मुख बहुत क्षणभंगुर और बहुत सूक्ष्म और बहुत कम पात्रता वाले व्यक्तियों के सम्मुख भी छोटे बनकर पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इतने सारे लोगों का नरसंहार रोका जा सके। और खूब कोशिश करते हैं, कर्ण को अलग समझाते हैं, दुर्योधन को अलग समझाते हैं, धृतराष्ट्र को, भीष्म को, विदुर को, सबको, पूरी भरी मंडली, पूरी भरी सभा को सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात जो होनी है वो होकर रहती है। और प्राय मनुष्यता में एक मुश्किल बात यह है, जो एक शॉर्ट भी छोटा सा हमने आज डाला था, कि जैसे जब हम मरते हैं तो हम नहीं पता लगा सकते कि हम मरते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हम मर गए हैं। ऐसी ही जो मूर्खता है, उसका पता ही नहीं चलता मूर्ख आदमी को कि वो मूर्ख है। वो दूसरों को एहसास होता है, जैसे मरने का एहसास भी दूसरों को होता है कि अब हमारे परिवार के ये सदस्य नहीं रहे, या हमारे संगी साथी ये अब नहीं रहे। तो वो जो मूर्खता की पराकाष्ठा है, वो जो एक बेवकूफ़ी का वर्तुल है जो बहुत उच्च आयाम में चला गया है, वो कई बार विध्वंस का एक मुख्य स्रोत और मुख्य कारण बन जाता है। तो अभी जैसे कुछ घटनाएं दुनिया के लेवल पर घट रही हैं, ये प्रथम दृष्टा अगर हम इनको सामने से देखें तो ऐसा लगता है कि ये
जैसे हम अगर पहलगाम की घटना का ही जिक्र करें, उस पर बहुत से लोगों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। वो एक बहुत जघन्य घटना है पिछले कई दशकों में, लेकिन इसमें देखने में ऐसा लगता है कि हिंदुओं के विरोध में ये घटना हुई है। प्रत्यक्षता हुई भी है, लेकिन परोक्षता ये उन लोगों के अहित में है जो लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने बड़ा हितकारी कार्य किया है। वो धीरे धीरे इतने सीमित और संक्षिप्त वर्तुल में इकट्ठे होते जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें फिर वहीं रह जाने वाली हैं। और इतनी नज़रों के साथ, इतनी चीज़ों के साथ आप फिर चल नहीं सकते हैं। कुछ पता नहीं किस दिन बलूचिस्तान एक नया देश बन के सामने खड़ा हो जाए और क्या स्थिति बने। बहुत जल्दी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मैंने कहा भी था कि कुछ नए देश उदित होंगे और कुछ मिट जाएंगे। ये जो आसपास की चीज़ें हैं इनमें बदलाव आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपके घर में एक सांप निकलता है तो आप उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एक गिलहरी निकलती है या चूहा निकलता है तो आप मुस्कुराते हैं। हो सकता है कई बार उसकी वीडियोग्राफी भी करने लगे, फोटोग्राफी भी करने लगे। लेकिन सांप के लिए आपके मन में पहला विचार फोटोग्राफी का नहीं आता। पहला विचार इस बात का आता है कि किसी को आवाज़ मारो, या तो इसे सुरक्षित ढंग से कोई पकड़ के या कुछ उठा के किसी तरह से बाहर फेंक दे, या फिर इसको वो ख़त्म कर दे, चूँकि वो आपको ख़त्म कर सकता है। इस जीवन जगत में जब से भी मानवीय जीवन का विस्तार हुआ है और हम क्रमशः विकास की ओर उन्मुख हुए हैं, दो तरह के तत्व मेरे देखे, दो तरह की ऊर्जाएं जीवंत रही हैं और ऊर्ध्वगामी रही हैं, ऊर्जस्वित होती रही हैं, बढ़ती रही हैं। उनका अस्तित्व सदा सर्वदा विद्यमान रहा है। किनका? एक तो वो जो परिवर्तनशील हैं, वो बने रहे हैं, और दूसरा जो शक्तिशाली हैं। पूरा जीवन का सारा प्रयास शक्ति का समुच्चय है। आप अमेरिका को नमस्ते करते हैं और नेपाल पर मुस्कुराते हैं, कोई रीज़न नहीं है। एक ताकत है, एक ताकत विहीन है, या कोई भी ऐसे बहुत सारे देश, भूटान है, तिब्बत है, बर्मा है। आप इतने सारे क्रेडिट कार्ड हैं, 190 देशों में मान्य हैं, उस पर लिखा रहता है कि दिस इज़ नॉट वैलिड इन भूटान एंड नेपाल। वाई? क्या वो देश नहीं है क्या? पाकिस्तान में मान्य है, भूटान और नेपाल में नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपको जिस भी, चाहे वो विषय है, चाहे व्यक्ति है, चाहे विचार है, उसे शक्तिवान होना पड़ेगा। उसे नो के प्रकोष्ठ में अपने आप को अधिष्ठापित करना पड़ेगा। जन्म के महीने 9 हैं। जीवन का जो वर्तुल शुरू होता है वो 9 से शुरू होता है, क्योंकि पूर्ण अंक है 9। सभी देवियों के प्रकार 9 हैं, जो हमारी नवदुर्गा जिसको हम बोलते हैं। सारी इस तरह की शक्तियां ही 9 में विद्यमान हैं। तो 9, एक तो वो जो 9 जिससे 9 हम बोलते हैं, और एक दूसरा जो अंग्रेजी में 9 शब्द आया है ना, ये भी शक्ति का ही प्रतीक है। उन्होंने किस भावदशा से अंग्रेजों ने शब्द को 9 लिखा होगा, लेकिन ये 9 जब जो 9 कर सकता है, किसी बात के लिए ना कहना, किसी बात के लिए नो कहना, शक्तिवान होने का प्रतीक है। हाँ में कोई दम नहीं होता, हाँ एकदम नपुंसक है। हाँ में कोई बल है ही नहीं, ना में पूरा बल है। तो एक तो ये चीज़ कि गलत चीज़ को आप ना कह सकें, ये आपके शक्ति सामर्थ्य का परिचायक है। क्योंकि सभी को खुश करने से बहुत बातें नहीं बनती। दुनिया एक नए परिवर्तन की ओर जा रही है। 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे आयाम नहीं थे सूचना के, संसाधन के, चीज़ों के। आपको छोटी सी जानकारी के लिए भी पहले 100, 200, 50, 10, 20 रुपए की कोई पुस्तक खरीदनी पड़ती थी, किसी लाइब्रेरी जाना होता था, किसी से बात कुछ ना कुछ करना होता था। अभी इतने सूचना संसार में जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास दुनिया का विपुल ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी उसके प्रति रुचि और रस समाप्त हो गया है। जितनी अधिकता हमारे पास ज्ञान और सूचनाओं की है, उतने ही वेग से उसके प्रति हमारी अनिच्छा का जन्म हो गया है। युवा पीढ़ी कुछ पढ़ना नहीं चाहती, कुछ जानना नहीं चाहती।
वो किसी चीज़ की तह में नहीं जाना चाहती। इस संदर्भ को इसलिए कह रहा हूँ कि अपने इतिहास की जड़ों में जाएं, अपने इतिहास को देखें और अपनी शक्ति का प्रसार करें। ये बैंक बैलेंस से, बैंक में तो पैसे देखो, अब जितने लोग हताहत हुए, इससे दुख भरी घटना कोई हो नहीं सकती, इससे दुखद कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन क्या काम आई? 4 आतंकवादी आए, 2000 लोग वहाँ थे, 5 आतंकवादी आए, 2000 लोग वहाँ इकट्ठा थे उस समय, 30 लोगों को उन्होंने मारा भी। चलो 30 के साथ वो पिन पॉइंट पर बात कर रहे थे, लेकिन उन 2000 लोगों में से अगर 150 लोगों के अंटी में रिवॉल्वर लगी हुई होती तो कोई बात नहीं, 20-30 तो तब भी मरते, पर वो 5 वापस ना जा सकते होते। कोई खिड़की से आड़ लेकर के, कोई बाथरूम से, कोई छत से, कोई दाएं से, कोई पेड़ के पीछे से, कहीं से भी। युद्ध के मैदान में तो शक्ति ही आपका बल है। तो या वहाँ फिर फोर्सेस लगी, वो फोर्स के साथ आप सुरक्षित क्यों अनुभव करते हैं? फोर्स के पास शक्ति है, उसके कंधे पर एक बंदूक टंगी हुई है, आप सुरक्षित अनुभव करते हैं। अगर वही फोर्स का आदमी भले ही ड्रेस में हो और उसके हाथ में फटा हुआ बांस का डंडा हो, तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और सुरक्षा दे भी ना पाएगा आपको। तो आप जब जैसे जैसे बाकी चीज़ों का समुच्चय और संग्रह कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी शक्ति के विस्तार पर भी ध्यान दें, अपनी एकजुटता पर ध्यान दें, अपने परिवार की एकता पर ध्यान दें। हिंदुओं का दुर्भाग्य बड़े लंबे समय से रहा है, ये पिछले 2-2,500 साल 5,000 साल से ही चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा तो शक्ति हमने वहीं गंवा दी महाभारत में ही। सब भाई भतीजे, चाचा ताऊ, मामा फूफा, ससुर दामाद, यही सब तो लड़े थे, और क्या था। उसके बाद से भारत खड़ा थोड़ी हुआ है कभी भी। फिर उसके बाद सम्राट अशोक के समय तक जाते जाते चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो फिर सब पराजय की कहानी है। सच्चाई तो यही है। हम उसे कुछ भी नाम दे दें, हूण आए, ये आए, वो आए, पता नहीं कौन कौन आया, और सब कुछ मंगोल आए, चंगेज आए, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, सब आते ही गए और हमें ढाते ही गए। तो ये क्या कारण था कि हम वो हो गए? अभी भी अब आप देखिए कि हमें देखिए, हम शारीरिक रूप से हम बहुत एक सेफ जोन में जाने की एक अजीब सी कायरता सी विद्यमान हो गई है, जिसकी भविष्यवाणी देखिए बड़ी गहरी बात है। जब चर्चा हुई, अब ये बात कहीं के कहीं पहुंच जाती है, पर शायद इसी वार्तालाप के लिए आप मेरे संग साथ बैठते भी हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में, दुर्योधन के दरबार में, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों के प्रति संकेत करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये रण हुआ, अगर ये महाभारत हुई, तो धरती वीरों से खाली हो जाएगी। हजारों वर्षों तक हमारे पास बलशाली और शक्तिशाली लोग ना हो सकेंगे। युद्ध में युद्ध कौन करता है? और पहले तो शारीरिक सौष्ठव के युद्ध थे, आमने सामने तलवारों के, धनुष बाण के, हाथापाई के, इस तरह के युद्धों का एक चलन था। तो ऐसे युद्ध तो थे नहीं कि आपने दूर से गोली मारी और आदमी मर गया। वो बाण हाले के ऐसा काम करते थे, पर बाणों का अपना एक, उसके लिए भी भुजा का बल पहले जरूरी था। तो सभी शक्तिशाली लोग जाकर महाभारत में लड़कट मार गए। एक बड़ा समुच्चय खत्म हुआ रामायण के समय में, फिर 5000 वर्ष लगे हमें खड़े होने में, फिर 5000 साल बाद महाभारत के समय में फिर ये धरती वीरों से खाली हो गई। कौन बचा जो लड़ने ना जा सका? कौन बचा जो अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, अपाहिज था? और कौन लोग बचकर वापस आए जो लुंज पुंज व्यक्ति थे? पर सभी शक्तिशाली लोग कट मर गए, लड़ मर गए। वहाँ हजारों वर्ष हो गए। लेकिन हर 5000 वर्ष के बाद एक नई चेतना का अभ्युदय होता है। वैसे तो ये 4500 ईयर्स के बाद का पूरा एक सिस्टम है। ये हर 4500 साल बाद एक बड़ा परिवर्तन देश और दुनिया में प्रकट होता है। अभी फिर उसी तरह के दौर में है। तो खास तौर से मेरा संबंध तो आप सबसे है, हिंदुओं से है। ये जो बैंक बैलेंस सब रखा रह गया ना, जो जितने लोग वहाँ थे, क्या काम आया? वहाँ बल होता तो शायद काम आज क्या, चलो ठीक है, हथियार ही सही। अगर 10 लोग ये मान ले कि हम 10 मरेंगे, लेकिन 5 को तो फिर काम आदमी, क्योंकि वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी कि लोग कहीं भीड़ खड़ी थी और किसी ने दूर से फायरिंग शुरू कर दी थी। 1 to 1 हुआ है सारा काम। 20 मिनट तक, 15 मिनट तक लोगों से वार्ताएं और चर्चाएं होती रही हैं, उनसे बातचीत होती रही है, उनके नाम पूछे जाना, सारा करना। तो अभी धीरे धीरे हमें इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खाली पैसा इकट्ठा करने से और बाकी सब चीज़ों को कर लेने से कुछ, इन घरों में रहने के लिए भी तो कोई चाहिए, इन गाड़ियों को चलाने के लिए भी तो व्यक्ति होना चाहिए। एक तरफ तो बाकी चीज़ों में हम बहुत कम होते जा रहे हैं, दूसरी चीज़ों में भी कम हो रहे हैं। तो अपना
इस पर ध्यान दें, इस बारे में मैंने बहुत बार आपको संकेत किए हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ पद्मनाभ मंदिर में जो 4 लाख करोड़ रुपए का सोना रखा हुआ है साउथ में, वो इसलिए रखा है कि उस पर नागों का पहरा है, उसकी डिकोडिंग है, वो शिव सूक्त से खोला जा सकता है। क्योंकि शिव सूक्त से वो जो सर्प हैं वो अपनी मुद्राओं को बदलेंगे। वो कोई ताला नहीं है, कोई लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सांप को उठाकर, वो एक अलग क्रिया है, उसको करने से वो खजाना खुल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ सर्प ना होते तो कभी का उसको तोड़ दिया गया होता। एक सर्पों को होना, दूसरा दृष्टि बाध्यता का हो जाना। वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है कुछ भी आदमी को। बहुत कोशिशें की हैं सरकारों ने, ऐसा नहीं है, पिछले 200-300 सालों से लगे पड़े हैं लोग कि किसी तरीके से उसमें घुस जाए हम। जितना सोना आधी दुनिया में है उतना ही सोना लगभग वहाँ रखा हुआ है। तो लेकिन नहीं जा सकते, क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ नाग बैठे हैं, विषधर नाग हैं, और आपकी दृष्टि बाधिता हो जाती है। वहाँ उस तरह का वर्तुल वहाँ विद्यमान है कि दिखना बंद हो जाता है आदमी को। उसके लिए अलग तरह के प्रकल्प की, संकल्प की और साधना की आवश्यकता होती है। तो तात्पर्य मेरा ये है कि बड़ी से बड़ी शक्ति तब सुरक्षित रह सकती है जब आप उसकी सुरक्षा का इंतजाम कर लेकर चल रहे हों। बैंकों में लॉकर की क्या आवश्यकता है? लॉकर ना हो तो बैंक में पैसा ना रखा जा सके, गहने ना रखे जा सके। सुरक्षा, शक्ति, इसको ख्याल में रखिए। और इसे चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे बाकी चीज़ों के रूप में हो, होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीवन में अपना वर्तुल बनाइए, अपनी दृष्टि बनाइए और सुरक्षित स्थानों को चुनिए। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, कोई जीवन एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं बना है। क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी जो बड़े लोग हैं वो क्यों, उनके साथ भी सुरक्षा आप हटा दीजिए। आपने देखा था, उसे सिंगर था पंजाब का, सुबह सुरक्षा हटी, शाम को खत्म। ये देश में हमारे जो जितने बड़े बड़े लोग हैं वो इसलिए सुरक्षित हैं कि उनके साथ एक सुरक्षा की व्यवस्था चल रही है। तो आप अब इस तरह की आप Z+ सिक्योरिटी तो लेके नहीं घूम सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, भरा पड़ा है, पूरा स्वर्ग है। आप ओली जाएं, आप चमोली जाएं, आप पौड़ी जाएं, आप बद्री जाएं, केदार जाएं, आप सुरक्षित स्थानों पर मूवमेंट करें और अपना ध्यान रखें, तो सब चीज़ें ठीक होंगी।